नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा हैवानियत का खुलासा। हैवानियत जब मासूम बच्ची का कत्ल करके घर में सोफे के नीचे लाश छुपा दी गई। हैवानियत उस जल्लाद की भी जिसने सरेराह सरेआम महिला पर चाकू से कई वार किए। वहशीपन जब घूरने के विवाद पर 10वीं के छात्र की हत्या कर दी गई। दरिंदगी उन किलर्स की भी होगी जिन बदमाशों ने दनादन गोलियां बरसाई और कत्ल कर दिया। इनके साथ होगी शॉर्ट एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी और दिखाएंगे हथियार तस्कर जमाई राजा के ससुराल में पुलिस की रेड लाइव। घर में सोफे के नीचे लाश को छुपाकर रखा गया था। यह लाश थी 2 साल की मासूम बच्ची की। कई घंटों तक यह राज ही रहा। दरअसल बच्ची दोपहर में अचानक घर से लापता हुई। थाने में मामला दर्ज भी हुआ। घर वाले इस बात से अनजान थे कि बच्ची का कत्ल घर में ही हुआ है और लाश का राज घर में ही दफन है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा, कातिल भी उसी घर में मौजूद थी। आखिर मासूम बच्ची का कत्ल करने वाली वो कौन थी, इस रिपोर्ट में देखें। वो दुलारती है, फिर थप्पड़ मारती है। पहले खाना खिलाया, फिर मार डाला। दो साल की मासूम हुई लापता। बच्ची की गुमशुदगी, घर में दफन राज। सोफे के नीचे लाश, कातिल बनी रही अनजान। यह अलीजा है, अब्बा की प्रिंसेस और अम्मी के कलेजे का टुकड़ा। सुबह से लेकर शाम तक जिसकी हंसी से घर गुलजार रहता था, जिसकी शरारतों से सबके चेहरों पर मुस्कुराहट रहती थी। लेकिन 2 साल की अलीजा अचानक लापता हो गई। परिवार वालों ने हर तरफ अलीजा की तलाश की, लेकिन बच्ची का कोई सुराग मिला ही नहीं। परेशान हाल परिवार ने थाने जाकर बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जबलपुर की हनुमान ताल थाना पुलिस इस गुमशुदगी के केस की पड़ताल कर रही थी। संजय गांधी वार्ड में शकील मंसूरी की 2 साल की बच्ची अलीजा की गुमशुदगी की ये मिस्ट्री क्या है? थाना हनुमान ताल अंतर्गत राजीव नगर मोहरिया करके क्षेत्र है, जहां पर शकील मंसूरी के द्वारा थाना हनुमान ताल में कल सूचना दी गई थी कि लगभग दोपहर 2 बजे से उनकी 2 वर्षीय बेटी अलीजा घर से गायब है। पुलिस की तहकीकात घर से ही शुरू हुई। घर वालों से पूछताछ की गई, लेकिन अलीजा के बारे में अब भी पुलिस के हाथ खाली ही थे। आसपास भी बच्ची को तलाशा गया, सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अलीजा घर से बाहर गई ही नहीं थी। दोपहर 2 बजे वो गायब हुई। अब पुलिस की तहकीकात मासूम बच्ची के घर पर ही टिक गई। घर का सर्च ऑपरेशन किया गया। अलीजा जब घर से बाहर ही नहीं गई तो क्या इस गुमशुदगी का राजदार घर में ही मौजूद था? घर के कोने कोने में अलीजा को तलाशा गया और फिर एक कमरे में सोफे के नीचे पुलिस को कुछ ऐसा नजर आया जो होश उड़ाने वाला था। सोफे के नीचे अलीजा की लाश थी। थाना प्रभारी हनुमान ताल और सीएसपी गोवलपुर के तत्काल स्थल पर पहुंचने के बाद वहां पर जांच पड़ताल की गई तो कुछ ही देर बाद जो है बच्ची मृत हालत में शकील मंसूरी के घर से ही जो फर्स्ट फ्लोर में एक कमरा है जिसमें बच्ची की चाची अफसाना, जिनका नाम है, वो निवास करती थी अपने पति के साथ और घर पर वो थी, वहां से बच्ची का शव जो बरामद हुआ। मासूम अलीजा का भला घर में कौन दुश्मन हो सकता है? किसे बच्ची से चिढ़ थी और क्यों? पुलिस के सामने वो कातिल अनजान बनी रही, लेकिन सच सामने आ ही गया। मासूम जिद, चाची का टॉर्चर।
अलीजा की हत्या उसकी चाची अफसाना ने की थी। अलीजा चाची के पास गई थी जिसने उसे खाना खिलाया। जब सब कुछ ठीक था तो कत्ल क्यों? दरअसल अफसाना ने अलीजा को जाने को कहा, लेकिन वो चाची के पास रहने की जिद करने लगी। गुस्से में उसने अलीजा को थप्पड़ जड़ा, जिससे अलीजा रोने लगी और इस आवाज को चुप कराने के लिए चाची अफसाना ने मुंह दबाया और मासूम अलीजा खामोश हो गई। इसमें जब अफसाना से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा अभी तक यह स्वीकार किया गया है कि बच्ची जो है ऊपर आई थी, उसको कुछ खाना उन्होंने खिलाया था और जब वो उसको नीचे लाने के लिए कह रही थी तो बच्ची नहीं जा रही थी। इसमें उनके द्वारा एक चांटा बच्ची को मारा गया था। तो जब बच्ची रोने लगी और शांत नहीं हो रही थी कैसे भी, तो उन्होंने उसका मुंह और नाक को जो है दबाया, जिस वजह से बच्ची की मृत्यु हो गई। और जब पुलिस पहुंची तो उनके द्वारा जो है शव को बच्ची के को सोफे के नीचे छुपा दिया गया था। इसमें जो पोस्टमार्टम जो है बच्ची का हो चुका है। जैसे हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिलती है, इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सोफे के नीचे दफन रिश्तों के कत्ल का राज दहला देता है। जबलपुर में पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब वो वारदात हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जिसे देखने और सुनने से पहले जरा अपने दिल को मजबूत कर लीजिए। सीसीटीवी में कैद वो तस्वीर जब एक महिला पर सरेआम चाकू से कई वार किए गए और वहां मौजूद लोग तमाशबीन बने रहे। उस शैतान ने महिला से जिद की थी, जिसे पूरा ना करने पर जल्लाद महिला की जान का दुश्मन बन गया। जल्लाद कहर बरपाता रहा। दनादन चाकू से वार करता रहा। वो चीखती रही, लोग तमाशा देखते रहे। सरेराह, सरेआम हैवानियत। जल्लाद की जिद, इनकार, इंतकाम। सतना का शैतान शौहर लाइव। इंसानों की बस्ती, मुर्दा होती इंसानियत की गवाही देती ये वो तस्वीरें हैं जिस सीसीटीवी फुटेज के फ्रेम को हम फ्रीज कर रहे हैं। इस हैवानियत के बारे में बताने से पहले जरा यहां मौजूद लोगों को गिन लीजिए। गिनती करना जरूरी है। कोई बाइक पर है, कोई ऑटो में, कोई राहगीर, तो कोई साइकिल से गुजर रहा है, कोई स्कूटी पर है। अब इस सीसीटीवी फुटेज को हम प्ले करते हैं। कम से कम 9 लोग तो यहां मौजूद हैं जो खड़े हुए हैं तमाशबीन बनकर। और अब हैवानियत की वो तस्वीर दिखाते हैं। एक महिला सड़क पर गिरी हुई है जो खुद को इस जल्लाद से बचाने की भीख मांगती है। अब अगली तस्वीर, ये दरिंदा जिसके हाथ में चाकू है, बस वो चाकू लहराता है और तमाशबीन इसी पोज में खड़े रहते हैं वारदात का इंतजार करने के लिए। ये महिला जरूर इस महिला को इस जल्लाद से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इसे भी ये डरा देता है। हाँ, इन तमाशबीन के बीच एक शख्स कोशिश करता है, लेकिन उसे ये जल्लाद धमकी देकर हटा देता है। और उसके बाद अगली तस्वीर जो कैद हुई वो रोंगटे खड़े कर देती है। सबके सामने सरेराह, सरेआम महिला पर यह जल्लाद चाकू से वार करता है। चाकू से महिला को गोद देता है। 1-2 नहीं, कई बार। वो भी लोगों के बीच में। आखिर किस समाज की तस्वीर है ये? किसी की जान पर बनाई और यहाँ लोग ऐसे तमाशा देख रहे हैं जैसे किसी फिल्म का क्राइम सीन शूट हो रहा है। इतने लोग और अकेला इंसान से शैतान बना ये दरिंदा। लोग हिम्मत तो करते तो ये हमला टाला जा सकता था। लोग कोशिश तो करते, इस हैवान से महिला को छुड़ाया जा सकता था। तमाशा देखने की बजाय मिलकर इससे शैतान को सबक तो सिखाते।
तो मजाल थी वो महिला को सरेराह चाकू से गोद पाता। ये सुधा बर्मन है, इनको इनके पति पवन बर्मन ने चाकू से मारा है। पुलिस सूचना पाकर तत्काल मौके पर पहुंची है, पीड़िता को लेकर के सीधे हॉस्पिटल में उसको एडमिट कराया है, उसका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। सतना के सिटी कोतवाली थाना इलाके के गौशाला चौक पर यह दिल दहला देने वाली वारदात हुई। आखिर महिला से इस शख्स की ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? तो ये भी सुनिए, ये जल्लाद महिला का पति है, नाम पवन वर्मा, जिस पर सनक सवार थी पत्नी को सजा देने की। दरअसल सुधा अपनी बहन के साथ गौशाला चौक से घर जा रही थी। पवन ने सुधा से रुपए मांगे, पत्नी ने रुपए देने से इनकार कर दिया, जिस इनकार में ऐसा खौफनाक इंतकाम लिया गया। धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जा करके आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 टीमें उसके गिरफ्तारी के लिए लगी हुई हैं। थाना कोलगमा से भी गिरफ्तारी के लिए उसमें टीमें लगाई गई हैं। कोतवाली से भी 3 टीमें लगी हुई हैं। शीघ्र ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 27 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज में रिश्ते सिसके हैं, इंसानियत लहूलुहान हुई है। सतना में शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब देखिए शॉर्ट एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। 9 दिन पहले 5 किलर्स ने करीब 15 गोलियां दनादन दाग दी थी। ग्वालियर में सरपंच का बेरहमी से कत्ल किया गया था। 9 दिन बाद इस कत्ल में शामिल मास्टरमाइंड का शॉर्ट एनकाउंटर हुआ। पुलिस वालों को मास्टरमाइंड के छुपे होने की खबर लगी थी और फिर सुनाई दी ठाए ठाए की आवाज। नौ दिन, 5 किलर, 15 गोली। इंतकाम में शूटआउट, सरपंच का मर्डर। कत्ल की गवाही देती लाइव तस्वीर। नौ दिन बाद सलाखों में मास्टरमाइंड। शॉर्ट एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। तारीख 9 अक्टूबर और तारीख 17 अक्टूबर, यानी ये 9 दिन। और इन 9 दिनों के बाद ग्वालियर में हुए शूटआउट के मास्टरमाइंड पुष्पेंद्र रावत का पुलिस को इनपुट मिला। आरोपी पुष्पेंद्र बनहेरी गांव के सरपंच विक्रम रावत के कत्ल में शामिल था। आरोपी पुष्पेंद्र रावत का शॉर्ट एनकाउंटर किया गया। 9 अक्टूबर से ही आरोपी फरार था। शॉर्ट एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी सुनिए। पुलिस को इनपुट मिला था, पनिहार के पास जंगल में पुष्पेंद्र रावत छुपा है। पुलिस ने मोर्चा संभाला और फिर सुनाई दी ठाए ठाए की आवाज। आरोपी के पैर में गोली लगी। एक जो आरोपी जो इसको हम मास्टरमाइंड था जो घटना का, पुष्पेंद्र रावत, वो घटना दिनांक से ही फरार था और उसको पकड़ने के लिए हमने एक टीम रवाना की थी। अभी थाना पनिहार क्षेत्र में इसके छुपे होने की सूचना मिली थी और जिस पर से अभी जो टीम थी उसने गिरफ्तारी देने के पूर्व इस टीम पर हमला कर दिया। पुलिस का दावा कि आरोपी ने पुलिस पर हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई। जवाबी फायरिंग में जहां अपने सेल्फ डिफेंस में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर ओपन किया गया, जिसमें इसके पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। 9 अक्टूबर को गोलियों की गूंज से ग्वालियर दहल उठा था। करीब सुबह 9 बजे पड़ाव थाना इलाके के कांति नगर में बनहेरी के सरपंच विक्रम रावत अपने वकील से मिलने आए थे। तब 5 हमलावरों ने उन पर दनादन गोलियां दागी थी। स्पॉट पर ही विक्रम रावत की हत्या कर दी गई थी। अभी जो पड़ाव में एक सनसनीखेज हत्या की घटना हुई थी, जिसमें बनेरी सरपंच को गोली मारकर सुबह लगभग 9 बजे वकील जो अपने एडवोकेट से मिलने के लिए आए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। इसमें हमने कुछ आरोपियों को नामजद किया था, कुछ अज्ञात भी थे और इनमें हमने पूर्व में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की थी। इस केस में बनहेरी गांव में हत्या के बाद तनाव हुआ।
पुलिस की कई टीमें आरोपियों की तलाश कर रही थीं। आरोपी पुष्पेंद्र रावत से पहले 4 आरोपी पकड़े गए थे। ये आरोपी वारदात के बाद जयपुर भाग गए थे, लेकिन ग्वालियर लौटे तो पुलिस ने धर दबोचा और अब 5वें आरोपी का शॉर्ट एनकाउंटर। अभी इसमें कुल घटना में जो 5 आरोपी थे और 1 आरोपी को और अज्ञात भी थे कुछ आरोपी, कुल मिलाकर अभी 6 आरोपी इसमें ज्ञात हुए हैं और इसमें 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हत्याकांड के पीछे इंतकाम की कहानी थी, जमानत नहीं होने देने की रंजिश। दरअसल 2021 में सरपंच विक्रम रावत के भाई राम निवास की हत्या हुई थी। उसी केस में विक्रम रावत गवाह थे। 9 अक्टूबर को वो अपने वकील से मिलने ग्वालियर के कांति नगर आए थे। केस में जमानत नहीं होने देने और रंजिश में कत्ल की इस वारदात को अंजाम दिया गया था। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गुस्सा, अग्रेशन, टशन। जिस टशन में लड़के के 2 ग्रुप लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं, एक दूसरे पर ऐसा वार करते हैं कि पूछिए ही मत। कोई चाटा रसीद करता है, कोई पत्थर लेकर वार करने पर आमादा था। कहा सुनी से शुरू हुई ये कहानी खूनी शक्ल अख्तियार कर लेती है। चाकू से वार भी हुआ था, जिसने 10वीं के छात्र की जान ले ली। कत्ल की वजह सुनेंगे, महज घूरने की बात पर हुआ था ये खून खराबा। देखिए रिपोर्ट। केवल विवाद का वजह यही हुआ कि तूने मुझे घूर के क्यों देखा, तो बोले तूने मुझे क्यों देखा, बस। गुस्से में बवाल, घूरने पर मर्डर। सीसीटीवी में कैद हैवानियत। तीसरी आंख में कैद वारदात। चाकू से वार, छात्र का मर्डर। कच्ची उम्र में जुर्म की गलियों में भटकते नौजवान। तीसरी आंख में कैद है तो गुस्सा, एक दूसरे से बदला लेने की सनक, इंतकाम। पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें रात के अंधेरे में इस सुनसान इलाके में कुछ लड़के नजर आ रहे हैं। इस लड़के से सवाल जवाब हो रहा है और इसी बीच दूसरी गाड़ी से 3 लड़के आते नजर आ रहे हैं। एक लड़के को ये लड़का चाटा मार देता है। अभी भी मामले ने तूल नहीं पकड़ा था, लेकिन दूसरे सीसीटीवी फुटेज में तस्वीर होश उड़ाकर रख देती है। 13-14 की रात की बात होगी ये 2 ग्रुप थे। इनमें भी चाय की दुकान पे कुछ विवाद हुआ था इनका आपस में। फिर इसके बाद दोनों ग्रुप फिर से मिले वहाँ पे धनवंतरी नगर में। वहाँ पे इनके बीच फिर वाद विवाद हुआ, तो इसमें लोगों ने आपस में मारा पीटा और इसमें जो है छुरी का आक्रमण करके एक जो शुभम रजक है, इसको पेट में चोट आई थी और एक दूसरा घायल हुआ था वैभव संकट। तो इसमें जो शुभम रजक है, इसकी एम्स हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी और दूसरा जो है घायल हो गया था, वो इलाजरत था। लड़के एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगते हैं। मरने मारने पर जैसे उतारू हो गए हैं। किसी के हाथ में पत्थर है तो कोई जुबान से ही जंग लड़ रहा है। उसके बाद अफरा तफरी मचती है और फिर आखिर में इस गाड़ी पर पत्थर से वार करके गुस्सा उतारा गया है। ये एग्रेशन, टशन की लाइव तस्वीरें हैं। इस लड़ाई झगड़े में चाकू भी चले। 10वीं के छात्र को चाकू लगा, जिसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। भोपाल के बाग सिवनिया थाना इलाके में हुई इस वारदात ने सबको झकझोर दिया था। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही थी। सबसे जरूरी था कि इन लोगों को इनके बारे में पता करना कि कौन आरोपी हैं। इसमें भी तकनीकी साक्ष्यों की मदद ली गई और इसमें जो 3 आरोपी थे वो घटना के 24 घंटे के अंदर ही उनको पकड़ लिया था और शेष 3 आरोपी को भी 48 घंटे के अंदर पकड़ लिया। इसमें 6 आरोपी हैं, जिसमें 3 नाबालिग हैं और 3 इसमें बालिग हैं।
चाकू के वार से शुभम रजक की जान चली गई। क्या इस विवाद के पीछे कोई लव एंगल की कहानी थी? तो ये थ्योरी खारिज हुई। तफ्तीश में ये बात सामने आई कि महज घूरने के विवाद या कहे एग्रेशन टशन में लड़कों का खून खौला और उसका नतीजा दिल दहलाने वाला निकला। भोपाल में वासु चौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ ही क्रिमिनल्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।